सर सब मैं हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले तो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर, और मैट्रिक्स हम इस टाइप से लेते हैं जैसे A00, क्योंकि इंडेक्स ऐसे ही स्टार्ट होगा A01, और एग्जाम में मैक्सिमम 3x3 का ही प्रोडक्ट होता है, तो हम 3x3 के ही लेकर चलते हैं 02। बाकी हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। A21, सॉरी 21 नहीं, A12, 10, A11, A12, फिर आएगा A20, A21, A22। इसी टाइप से एक दूसरी मैट्रिक्स B रही होगी, उस मैट्रिक्स का B00, B01, B02, B10, B11, B12, C20, C21, C22। ये दो मैट्रिक्स जब प्रोडक्ट होता है तब कैसे होता है एक बात समझिएगा आप ध्यान से। फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ होता है, इस तरीके से होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से A00, B00 प्लस लगता है A01 और B10। इसके बाद A02 यहां आता है, ये B से लिखिएगा सब, B020 इस तरीके से। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आएगा देखिए A00, B01 प्लस A01, B11 प्लस A02, B20, 21। इसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वो यहां लिखा जाता है, तो A00, B02 प्लस A01, B12 प्लस A02, B2। इसके बाद जब ये आप कर लेंगे फिर आप यहां पर करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वो यहां आएगा A10, B00, A10, B10 प्लस A10, B20। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम इस तरीके से। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही आपके पास यहां लास्ट में A20, B00। अभी हम इस पर कॉन्सेप्ट लॉजिक इसी पर बनाएंगे, तो A21, B11 नहीं B10, A22, B20। इस तरीके से आपके पास बाकी एलिमेंट भी आ जाएंगे, इतना आप समझते हैं। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे, पहला चीज तो आप ये याद रखिए, जैसे ये 3x3 है और ये भी 3x3, बट होता एक्चुअल में ये कि अगर ए मैट्रिक्स P क्रॉस Q है और बी मैट्रिक्स R क्रॉस S है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी कि A में नंबर ऑफ कॉलम और B में नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होना चाहिए। मल्टीप्लाई होकर अगर मैट्रिक्स C आई तो C का ऑर्डर बनता है P क्रॉस S, P क्रॉस S। तो इस तरीके से आप इतनी चीज तो यहां समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा हम कोड करने की कोशिश करते हैं। हैच इंक्लूड stdio.h, हैच डिफाइन R1 को अगर हमने 3 डिफाइन कर लिया, हैच डिफाइन C1 पहले में कॉलम, वो भी मान लीजिए हमने 3 डिफाइन कर लिया। हैच डिफाइन 1 मिनट, हैच डिफाइन सेकेंड में जो नंबर ऑफ रो होंगी वो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगी C1, और हैच डिफाइन
सेकेंड में कॉलम आप कुछ भी ले सकते हैं, तो C2 आप कुछ भी ले सकते हैं, तो C2 को मान लीजिए हमने यहां पर दे दिया आई थिंक 3। मेन फंक्शन आपने लिया, मेन फंक्शन में जब आप पहली एरे डिक्लेयर करोगे तो आप लिखोगे इंट ए, और यहां पर ऑर्डर होगा R1 C1 कामा, दूसरे का ऑर्डर होगा R2 C2, बट तीसरी जो मल्टीप्लाई होकर सी मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर होगा पहले की नंबर ऑफ रो यानी कि R1 और दूसरे से नंबर ऑफ कॉलम यानी कि C2। तो यहां आप लिखेंगे R1 और यहां पर आप लिखेंगे C2, और जाहिर सी बात आई जे तो चल ही रहा होगा, बाकी कुछ और जरूरत पड़ेगा तो हम बाद में देखते हैं। इतनी चीज, इसके बाद हम लोग वैल्यू रीड भी कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग अब मैट्रिक्स को रीड करते हैं। रीड कैसे आप करेंगे, आप करेंगे प्रिंट ऑफ इंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बैकस्लैश n। रीड करने का तरीका वही, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन R1, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन C1, j प्लस प्लस। रीड करना है आपको scanf %d कामा एड्रेस ऑफ AIJ। सिमिलर वे में आप सेकेंड मैट्रिक्स भी रीड कर लीजिएगा। तो इतना हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यहां पर आप R2 लेंगे, C2 लेंगे, और इसको एक मिनट हम जरा इरेज कर देते हैं, फिर अभी ले लेंगे। R2 C2 लिए, इतना करने के बाद फिर यहां पर जब आप ये दोनों वैल्यू दोनों एरे रीड कर लोगे, फिर आपका मन है में प्रिंट भी कराना है तो आप प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट ऑफ, बट दिस इज ऑप्शनल पार्ट, फर्स्ट मैट्रिक्स। और प्रिंट कराने के लिए आप लूप वैसे ही फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन R1, क्योंकि पहली मैट्रिक्स प्रिंट करा रहे हैं, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन R2 मतलब वो C1, और j प्लस प्लस। इसमें आप प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट ऑफ %d स्पेस कामा AIJ, और यहां पर आकर लाइन चेंज कर दीजिए, प्रिंट ऑफ बैकस्लैश n। और रीड कर, जब दूसरी मैट्रिक्स हमने रीड की तो उसे A में नहीं, उसको किस में रीड करिए, B में। इतना करने के बाद जैसे आपने फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंट करा ली, ऐसे ही आप सेकेंड मैट्रिक्स भी प्रिंट करा लीजिएगा। सेकेंड मैट्रिक्स, और यहां पर प्रिंट आप करा दीजिएगा B। इतना तो काम था, रीड करना, प्रिंट कराना। अब अपना मेन कोड आएगा, यहां से मेन कोड आएगा, लेकिन उससे पहले हमें जरा कोड समझना होगा कि कोड वो कैसे बना होगा। चलिए, तो आप ये देखें ध्यान से। तो एक चीज आप ये देखेंगे सबसे पहले कि पूरी रो चलने के बाद, या आप सभी में ऑब्जर्व करिए, पहले इन रो में, पहले इस पर आइए, आप कलर जरा हम चेंज करते हैं। आप देखिए, जितना, जैसे ये 0 रो है, तो देखिए जब 0 रो है तो यहां भी 0, यहां भी 0, और यहां भी 0, 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 यहां भी 0। जब फर्स्ट रो है तो यहां पर 1, 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 यहां पर 1। जब सेकेंड रो है, यहां पर 2, यहां पर भी 2,
यहां पर भी, यानी कि ए में यहां पर हमेशा आई आ रहा है, ये आई है। सी के लिए आप देखेंगे तो ये आई है और ये जे होंगे इधर की तरफ, तो यहां हमेशा आई आ रहा है। दूसरी चीज, जब फर्स्ट कॉलम, ये ऑब्जर्वेशन आपको समझना है, आप पहली बार में खुद तो नहीं बना देंगे, कॉलम देखना है। देखिए जब फर्स्ट कॉलम है 0 0 सॉरी जीरोथ कॉलम, मतलब पहला कॉलम 0 कॉलम से लेकर 0 0 0 0 0 0, बी का आखिरी वाला हमेशा 0। जब आपका ये कॉलम नंबर 1 है तो 1 1, ऐसे यहां भी 1 आया होगा, 1 1, ऐसे 1 1। 2 है तो 2 2 2 आया होगा, 2 2 2 आया होगा, 2 2 2 आया होगा, यानी कि बी के साथ पहला तो नहीं पता है बट आखिरी वाला हमेशा जे है। आई के साथ बाद ये वैल्यू नहीं पता है, तो यहां पर अब आपको करना पड़ेगा एक चीज और, आप जब करिएगा कलर चेंज करते हैं, आप देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, 0 0, ये क्या है 1 1 है, और एक उसके लिए सभी के लिए चेंज हो रहा है, मतलब 0 से लेकर 2 तक गया। इसी तरीके से ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। इस तरीके से होगा, तो इसको जब हम कोड में डिजाइन करेंगे तो यहां पर अगर के है तो यहां पर भी के है, तो आपको लूप कुछ ऐसा चलाना होगा। पहले तो आई के लिए लूप चलेगा 0 से लेकर आई लेस देन R1 तक, क्योंकि रो डिपेंड करती है पहले वाले पर, और जे आई प्लस प्लस, क्योंकि सी का जो ऑर्डर आया वो R1 और C2 आया, तो रो R1 पर डिपेंड करेंगे, कॉलम C2 पर डिपेंड करेंगे। इसके अंदर लूप चलेगा फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम के लिए C2 के लिए, और जे प्लस प्लस, और इसके अंदर भी लूप चलेगा, लेकिन उस लूप के चढ़ने से पहले आपको एरे का हर एलिमेंट, सीक आईजे का हर एलिमेंट शुरू में आपको 0 करना होगा, और फिर आप लूप चलाएंगे फॉर के इक्वल 0, और के तब तक चलेगा जो दोनों में इक्वल होना चाहिए, चाहे आप C2 C1 चला दीजिए चाहे R2 चला दीजिएगा। आप देखिएगा यहां पर इक्वल क्या होना चाहिए, जैसे ये दो मैट्रिक्स थी आपके पास, यहां पर देखिएगा ये दो मैट्रिक्स थी आपके पास, जब तो हमने तो बोला था इक्वल ये वैल्यू होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, C1 R2 के इक्वल। तो जब आप के का लूप चलाएंगे तो के लूप में यहां पर आएगा के लेस देन आर, C1 लिखिए चाहे R2 लिखिए, कुछ भी, के प्लस प्लस, और इसके अंदर आप CIJ में दिस इक्वल बार बार इसको ऐड करते जाएंगे, AIJ आई के एस्टिक बी के जी, इस तरीके से। तो पहले हम करके आपको दिखाते हैं, आप आउटपुट देखिएगा, फिर आप एक बार जब फिर से आप इसको एक बार देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए तो कोडिंग करते हैं हम लोग, मेन मल्टीप्लिकेशन कोड, तो यहां कमेंट भी दे देते हैं, कोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मेन कोड है। फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन पहले वाला R1, आई प्लस प्लस, इसके अंदर फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन, चाहे आप C1 लिखिएगा चाहे R2 लिखिए, हमने C1 लिख दिया, जे प्लस प्लस, और इसके अंदर आप C का हर एलिमेंट शुरू में 0 करेंगे, और क्योंकि जैसे 3x3 है तो 9 एलिमेंट होंगे, तो यहां पर 9 टाइम चढ़ जाएगा, तो यहीं पर आपको 0 0 करना होगा, और इसके साथ फिर आप चलाएंगे फॉर के इक्वल 0, के इज लेस देन, सॉरी ये तो C2 टाइम चलेगा, थोड़ा गलत हो गया, जे C2 टाइम चलेगा, बट के को आप या तो C1 या R1 R2 टाइम चला सकते हैं, के प्लस प्लस। इसके अंदर आप करेंगे कि AIJ, ये अपना AI के प्रोडक्ट हुआ था किसके साथ, B के J के साथ, इसको आप बार बार जितना CIJ आपके पास है उसमें ऐड कर दीजिए,
इस तरीके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमने लगा दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब फाइनल रिजल्ट प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट ऑफ कॉपी है क्या? है। प्रिंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, R1 और C2, क्योंकि उसका ऑर्डर R1 C2 हुआ है, और प्रिंट आप किसको कराएंगे? C को। ये काम करना होगा। तो पहले आप आउटपुट देखिएगा सभी लोग, तो कोई एरर होगी तो वो भी अपने पास आ जाएगी। आई थिंक एरर होनी नहीं चाहिए, वैसे है एरर। तो यहां पर C के साथ इक्वल नहीं आएगा, सही बात। यहां पर भी एरर है, यहां हमने आई नहीं लिखा, बिल्कुल सही। यहां पर भी एरर है, आई नहीं लिखा, तो ऐसे और भी एरर होंगे शायद। यहां पर हमारे पास के डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ऊपर आप के को डिक्लेयर करिएगा। यहां पर आईजे के साथ यहां पर के का भी डिक्लेरेशन करिएगा। और देखते हैं, यहां पर आई नहीं आया, बस। तो पहली मैट्रिक्स के एलिमेंट मान लीजिए हमने दे दिया 1 2 0 -1 2 1 2 1 3। सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट दीजिए कुछ 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2 0। तो ये तो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स आपने ये एंटर की, सेकेंड मैट्रिक्स आपने ये एंटर की। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे करेंगे, तो 1 का 1 से होता है, इसका इससे होता है बेटा। 1 1 1 आया, फिर प्लस आता है 2 और 2 4 हुआ, तो 1 + 4 प्लस 0 और 3 का 0 हुआ, तो ये कितना आया? 5, वो यहां आ रहा है। फिर इसी रो का इससे होता है, तो 1 का 1 से आएगा 1, 2 का 1 से 2 आएगा, और 0 का 2 से 0 आएगा, तो 3 आया, तो वो 3 यहां आ गया। फिर आपके पास इसी रो का इससे होता है, तो यहां पर क्या होगा? 1 का 2 से आएगा तो 2, 2 का 2 से होगा तो 4, और 0 का 0 से होगा 0, तो 6 आया, वो यहां आ गया। फिर इसके बाद सेकेंड रो का इससे होता है, तो -1 का 1 से -1, 2 का 2 से 4, और 1 का 3 से 3, तो ये 6 आया, तो वो यहां आ गया। फिर इसके बाद इसी रो का इससे होता है, तो -1 2 2, तो ये 3 आ जाएगा, तो वो 3 आ गया। फिर इसी रो का इससे होता है, तो यहां आ जाएगा 1 2 और 2, तो ये यहां कुछ साइन वगैरह, ये अच्छा -1 था, तो ये -1 और 2 2। एक मिनट जरा, यहां पर क्या क्या था, एक मिनट। 2 -2 आएगा। अच्छा, जो भी है, तो यहां पर आप देखोगे तो इसी टाइप से आ जाएगा आपके पास। ऐसे आप फर्दर भी आप चेक कर सकते हैं, तो वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वहां से आपको ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को?